जय माता की भक्तों, बहुत जल्द नवरात्र आने वाले हैं जिसमें हिंदू लोग अपने अपने घरों में माता को स्थापित करते हैं। 9 दिनों तक अर्थात नवमी तक माता के 9 रूपों को स्थापित करते हैं तथा 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की अलग अलग पूजा करते हैं। तो आज हम आपको माता के 9 रूपों के बारे में तथा किस दिन किस रूप की पूजा करें वो कैसे करें बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सुगमता से पहुंच सके। अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि यह जानकारी जन जन तक पहुंचे तथा आप भी पुण्य के भागी बने और माता के प्रचार में आपकी भी भूमिका बन जाए। तो भक्तों, नवरात्र के दिन सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने पूजा स्थान में जाएं। फिर नित्य पूजा करके माता की स्थापना के लिए एक कलश का लोटा ले लें। लोटे की जगह घड़ा भी चल सकता है। फिर उस कलश के गले पर एक लाल रंग की मोली बांध लें। फिर उस कलश में जल भर लें। आम के पत्ते कलश में रखकर उसमें कच्चा नारियल रख लें। जिस प्रकार से कलश लगता है आपने पहले भी देखा होगा और व्रत भी किए होंगे, उस प्रकार उस कलश को स्थापित कीजिए। उस नारियल में भी मोली बांध दीजिए। फिर आपको माता का आवाहन करना है, पूजन करना है। उस कलश में माता की स्थापना करनी है। तो यदि आपको कोई माता का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जय माता दी कहकर उसमें आप माता का आवाहन कीजिए। फिर माता को फूल चढ़ाइए, माता को फल चढ़ाइए, माता को कुछ दक्षिणा चढ़ाइए, माता को तांबूल अर्थात पान चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए और माता की आरती कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, आप 9 दिनों तक हमारे इस कलश में विराजमान हो जाइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। अब हम आपको 9 दिनों तक माता की पूजा किस किस दिन किस किस नाम से करनी है और वो माता के बीज मंत्र कौन से हैं, 9 दिनों तक 9 माताओं के 9 बीज मंत्र हैं, वो कौन से हैं, हम आपको अब बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी माता के कृपा के पात्र बन सके। तो माता के भक्तों, नवरात्र की प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, अर्थात नवरात्र के प्रथम दिन हमको माता की पूजा शैलपुत्री के रूप में करनी है और इनका बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। तो भक्तों, आपने यदि कॉपी पेन हाथ में नहीं लिया है तो ले लीजिए और इस बीज मंत्र को नोट कर लीजिए। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। फिर माता के दूसरे दिन की पूजा में हम जाएंगे। दूसरे दिन दूसरे नवरात्र को माता की पूजा ब्रह्मचारिणी के रूप में करनी है, अर्थात दूसरे दिन की पूजा माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में होगी और इनका बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। भक्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। माता का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। तो भक्तों, तीसरे दिन माता की पूजा चंद्र घंटा के रूप में करनी है और इनका बीज मंत्र है ऐं श्री शक्तियै नमः। भक्तों, माता चंद्र घंटा का ऐं श्री शक्तियै नमः। माता के चौथे दिन की पूजा कूष्मांडा के रूप में होगी और कूष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। भक्तों, कूष्मांडा का बीज मंत्र फिर कह रहा हूं मैं, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। भक्तों, माता के 5वें दिन स्कंद माता के रूप में पूजा होगी और स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्ली स्वामिने नमः, अर्थात 5वें दिन हमको स्कंद माता की पूजा ह्रीं क्ली स्वामिने नमः इस मंत्र का जप करना है हमको 5वें दिन। और छठे दिन माँ कात्यायनी का है, अर्थात माता की पूजा कात्यायनी के रूप में होगी और कात्यायनी माता का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, अर्थात जो छठे दिन कात्यायनी की पूजा होगी क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः
इस मंत्र का हमको छठे दिन जप करना है। सातवें दिन माँ कालरात्रि अर्थात महाकाली के रूप में देवी की पूजा होगी और महाकाली का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिके नमः। दोबारा बोल रहा हूं भक्तों, माँ काली का बीज मंत्र ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। माता की आठवें दिन पूजा महागौरी के रूप में होगी और महागौरी का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। भक्तों, महागौरी का बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। तो भक्तों, नौवें दिन अर्थात आखिरी दिन माता की पूजा सिद्धिदात्री के रूप में होती है और सिद्धिदात्री नाम से ही जाना जा रहा है कि सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री है। और इस दिन भक्तों आप माता का भोग बनाइए। नौवें दिन हलवा चने का भोग बनाइए, 9 कन्याओं को खिलाइए, उनको जिमाइए और 9 कन्याओं की पूजा कीजिए। और माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। फिर बोल रहा हूँ, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। तो भक्तों, यदि आप इस विधि से इन बीज मंत्रों से माता की पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारी इस जानकारी को आप जन जन तक पहुंचाइए। यदि आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।